हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, ज्योग्राफी का निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है? बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है? बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? याद रखेगा क्या है, तो अतिसार यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या इसका आंसर सही होगा? तो अतिसार यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुतिकोरिन पंथ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, कुतिकोरिन पंथ स्थित है। बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा क्या है, तो याद रखिएगा कुतिकोरिन पतन स्थित है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो तमिलनाडु में है। किसमें है? तो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में आपका क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई? तो बताइए कब हुई? आपका क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? आपका क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? बताइए कमेंट करके, कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन संसाधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए प्रयुक्त है? बताइए कमेंट करके, उपयुक्त है। तो याद रखिएगा रेल परिवहन है। कौन है? तो रेल परिवहन है, जो दूरी सफर इससे तय कर सकते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता, आपका क्वेश्चन है, कोलकाता पतन स्थित है। तो बताइए क्या स्थित है? आपका क्वेश्चन है, कोलकाता पतन स्थित है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय, आपका क्वेश्चन है कि इस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007-2012 है? बताइए कमेंट करके, 2007 से 2012 तक है। तो बताइए कौन सी है पंचवर्षीय? तो याद रखिएगा कौन है पंचवर्षीय? तो याद रखिएगा कौन है? तो 11वीं है। कौन है? तो 11वीं पंचवर्षीय है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे ई है। इसको आप सही कीजिएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मणिपाल, आपका क्वेश्चन है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? आपका क्वेश्चन है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? बताइए कमेंट करके, कहाँ पे है? तो याद रखिएगा तकनीकी पार्क कहाँ पे है? तो तकनीकी पार्क यहाँ पे आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है? तो तकनीकी पार्क कर्नाटक में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? आपका क्वेश्चन है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? बताइए कमेंट करके। तो इसका आंसर क्या होगा? तो उपभोक्ता है। क्या है? तो उपभोक्ता। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। आपका क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। बताइए कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे आपका दिल्ली में स्थित नहीं है, मुंबई में स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, होता है कभी कभार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं? आपका क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो महाराष्ट्र नहीं है। क्या है? तो महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। आपका क्वेश्चन है बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड के लिए नहीं है। तो बताइए कमेंट करके कौन झारखंड के लिए नहीं है। तो याद रखिएगा कौन नहीं है, तो यहाँ पे आपका सिंगरौली नहीं है। कौन है, तो सिंगरौली नहीं है, झारखंड में नहीं है, तो सिंगरौली नहीं है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में कोयला आपका क्वेश्चन है, भारत में कोयला निक्षेपण, यहाँ पे आपका निक्षेपण नहीं है, निक्षेप है, निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है। यहाँ पे आपका निक्षेपण नहीं होगा। आपका क्वेश्चन है, भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है। बताइए कमेंट करके किस प्रकार का है। तो याद रखिएगा बिटुमिन्स का है। किसका है, तो बिटुमिन्स का है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा खनिज है, तो यहाँ पे लिग्नाइट है। कौन है, तो लिग्नाइट है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लिग्नाइट। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका एंथ्रासाइट नहीं है। कौन है, तो एंथ्रासाइट नहीं है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, एंथ्रासाइट। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर क्षेत्र है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा और किस राज्य में है। आपका क्वेश्चन है, अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। किसमें है, तो गुजरात में अंकलेश्वर क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो बताइए कमेंट करके कौन नहीं होती है। तो याद रखिएगा कौन नहीं होती है, तो कृष्णा नहीं होती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। तो बताइए इसका आंसर आप सब कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिएगा किस प्रकार का संसाधन है, तो घक्रीय संसाधन है। कौन है, तो घक्रीय संसाधन है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक तो देखे ही होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।